क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, इसको भी हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। वैसे ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हमारे मथे लगी कहां से, लिखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किस चीज में से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या था, अंडर रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन था, b² - 4ac। उसकी थी 3 सिचुएशंस, या तो इक्वल्स टू 0 या ग्रेटर देन 0 या लेसर देन 0। अब वैसे तो उसको अगर आप इक्वल्स टू 0 करें या ग्रेटर देन 0 करें या लेसर देन 0 करें, तो अगर तो लीनियर इक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटी बनती है तो हमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर इक्वल टू 0 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तब भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें कब होता है, जब उस इनइक्वालिटी में b पे स्क्वायर, मतलब वो जो अननोन k है, k b की जगह आ जाए, उस पे स्क्वायर आ जाए और वो क्या बन जाए, वो एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाए, तो हमें एक छोटा सा प्रॉब्लम का सामना था। हमारे उस प्रॉब्लम का नाम क्या था कि सर जी फैक्टराइज किया तो क्या करें, फैक्टराइज करके तो समझ नहीं आया कि अगर वो दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट वाज पॉजिटिव, तो हमने कहा था देयर आर 2 सिचुएशंस फॉर दिस, ईदर बोथ द ब्रैकेट्स आर पॉजिटिव और बोथ द ब्रैकेट्स आर नेगेटिव। वो हिसाब लगाया तो हिसाब बैठे ही नहीं, उस हिसाब से तो ऑल रियल नंबर्स आंसर आ गए। तो मुझे लगा नहीं यार, वो उस हिसाब को मैंने करना ही नहीं है। फिर मैंने कहा जी क्या करना है, मैंने एक नोट लिखवा दिया, द फैक्टराइजेशन मेथड फेल्स टू एक्सप्लेन द आंसर, हाउएवर द ओनली मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा, वैसे मैंने भी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूरी तरह एक्सप्लेन किया नहीं है वैसे, ठीक है। मैंने तो आपको कौन सा सवाल एक्सप्लेन किया अभी तक, k² - 64 इज ग्रेटर देन, उसमें तो स्क्वायर कंप्लीट करने वाला कोई फिनोमेना ही नहीं था। क्या नहीं था भाई, उसमें तो स्क्वायर कंप्लीट करने वाला फिनोमेना ही नहीं था। उसमें तो सीधा सीधा हुआ k पर ही स्क्वायर था, बस नंबर कांस्टेंट था, उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया। उधर मैंने अंडर रूट लिया, तो अंडर रूट लेकर हाँ एक नई बात साबित हो गई। क्या नई बात, कि इन इक्वालिटी के केस में, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के केस में जब अंडर रूट लिया जाता है आते हैं आंसर्स 2 पॉजिटिव और, लेकिन आंसर आता है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में एक रेंज बनकर। अब वो रेंज पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बिल्कुल दरमियान वाला है या वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से बिल्कुल परे की तरफ है, ये कैसे पता चलता है, ये तो जो इनइक्वालिटी सवाल में लिखी होती है हम एग्जैक्टली वही इनइक्वालिटी उठाकर क्या कर देते हैं, 2 दफा लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने क्या लिखा, मैंने कहा देयर इज अ रूल टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वाज द रूल, उस रूल में ना एक काम करें, नंबर लाइन भी बनाइएगा प्लीज। आपने रूल तो लिखा हुआ लेकिन नंबर लाइन नहीं बनी रही। एक तरफ आपने लिखा इफ इट इज समथिंग लाइक दिस, तब क्या होगा, ये निशान एज इट इज आएगा, यहां पर प्लस ए और यहां पर माइनस ए। इसके नीचे नंबर लाइन क्या बनाऊं, हाँ जी बताइए जी, माइनस एक्सिस माइनस ए से क्या, इधर एक्सिस प्लस ए से क्या, तो इसका आंसर क्या है, यह आंसर है। किसको मसला है जी, अच्छा। या फिर अगर ये वाली सिचुएशन हुई, इसमें क्या करना है, ये वाला निशान इधर भी, ये वाला निशान इधर भी, प्लस ए इधर और माइनस ए, मतलब अंडर रूट ले लिए तो प्लस माइनस ए आता है ना, तो माइनस ए से प्लस ए तक। इसके केस में क्या होगा, 0, यहां लिखेंगे प्लस ए, यहां लिखेंगे माइनस ए। 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, ये क्या जी, एक्सिस ग्रेटर देन प्लस ए मतलब उधर, एक्सिस लेसर देन माइनस ए इधर। तो या तो उधर वाले आंसर है या दरमियान वाले आंसर है, या माइनस ए से ए के दरमियान वाला आंसर है या माइनस ए और ए से अवे वाले आंसर हैं। अब ये आंसर कब है, जब ये निशान था, ये आंसर कब है, जब ये निशान था। और उसकी वैल्यूज का हिसाब किताब लगाकर भी मैंने आपको बताया था कल, वो 64 जो था एग्जाम्पल, उसमें क्या करना था क्या नहीं करना था, आई थिंक मैं कल समझा चुका हूं। अभी आपने जो रूल लिखा हुआ है, आई वुड लाइक कि आप रूल के नीचे क्या बना लें, एक इन इक्वालिटी, मतलब वो जो क्या कहते हैं नंबर लाइन भी बना लें, और उस नंबर लाइन में बता दें कि या तो आंसर पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान वाली रेंज है, या फिर आंसर पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान वाले को छोड़कर उस तरफ सारी की सारी रेंज जो है वो हमारा आंसर है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए, एनीवन। अच्छा, अब एक काम करेंगे, अब मैं सवालों को जरा बिल्ड करने की कोशिश करता हूं। एक काम कीजिए, इस रूल को
अप्लाई कर कर क्या करें, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज यूजिंग द अबव रूल। सवाल लिखें, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सर आसिम, ऊपर प्रिंटर ठीक हुआ है, कुछ वर्किंग हो रही है? वो जो इनइक्वालिटीज की वर्कशीट है, या लीनियर वाली या क्वाड्रेटिक वाली, दोनों ला दीजिएगा प्लीज मुझे। ओ लेवल की डेटा बैंक में से लीनियर इनइक्वालिटी निकलेगी और ए लेवल के डेटा में से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी निकलेगी। दोनों का पहले एक एक प्रिंट अगर हो सके तो ला दीजिएगा। सुने जी, क्या सवाल है जी? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज यूजिंग द अबव रूल, यूजिंग द अबव रूल। ओके जी, अब जरा सुनिए क्या हिसाब किताब चलाऊंगा मैं इस रूल को इस्तेमाल करके। इन सवालों को सॉल्व करना है जी। पहले मैं दो सवाल यहां लिखा देता हूं। पहला सवाल है जी एक्स स्क्वायर, अगर दिस क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर इज व्हाट इट इज, यू नो, लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4। ये लो जी, सबसे आसान सवाल। यहां से यूं समझो कि आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है? क्वाड्रेटिक है ना। स्क्वायर सिंपल है कि कुछ और भी करना है? कुछ नहीं करना, सीधा सीधा स्टेप क्या है, दूसरी तरफ अंडर रूट लेना है। और जब दूसरी तरफ अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस आएगा, और प्लस माइनस इनइक्वालिटी में किधर आएगा, माइनस माइनस की जगह पर आएगा प्लस, प्लस की जगह पर आएगा, और दरमियान में क्या होगा, दरमियान में हम क्या लिखेंगे जी? अगर आप कहते हैं सर जी मैंने इधर भी अंडर रूट लिया है और मैंने इधर भी अंडर रूट लिया है, दोनों तरफ अंडर रूट लेने के बाद आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, एक्स, ये निशान इधर इधर, फिर ये निशान इधर इधर, इधर जाके लिखेंगे +2, इधर जाके लिखेंगे -2। जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो क्या होता है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव दो आंसर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन पॉजिटिव आंसर लिखा जाता है ऑन द राइट हैंड साइड, नेगेटिव आंसर लिखा जाता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और दरमियान में इनइक्वालिटी के निशान डाले जाते हैं। कौन से वाले? या तो ऐसे जो माइनस से पॉजिटिव के बिल्कुल दरमियान में आंसर दे दें, या फिर ऐसे जो माइनस या पॉजिटिव से बिल्कुल अवे आंसर दे दें। अब ये तो नहीं सोचना, सोचना क्या है, ये सोच के तो नहीं हम निशान डालेंगे। क्या सोच के निशान डालेंगे? जो डला हुआ है वही डालेंगे, जो निशान सवाल में है मैं तो वही निशान, बिल्कुल ऐसा ही निशान इधर, बिल्कुल यही इधर, बिल्कुल यही इधर, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं कुछ नहीं, हाँ बाकी मैथ्स ने खुद सोच लिया जो सोचना था। मैं क्या सोच रहा हूं, जो निशान सवाल में है वही एज इट इज डाल दो उठाकर। किसी को मसला है? अच्छा, एक और सवाल पे जाते हैं। हाँ, वैसे अगर आप इसका नंबर लाइन पे आंसर बताना चाहते हैं तो बता दें जी। -2 +2 दरमियान में 0, क्या करूं, -2 से आगे एक और मसला है। वैसे इक्वल टू भी तो लिखा हुआ है, फिर हमारे इक्वल टू लिखा हो तो वो सर्कल को क्या करते थे, इसको शेड करके यहां से आगे, यहां +2 पे क्या है, इधर भी इक्वल टू, तो शेड करें, शेड करके +2 से पीछे कौन कौन आंसर है? सर ये सारे ही आंसर हैं। कौन कौन? अगर कोई व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, इस सवाल में व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, -2 -1 0 +1 +2 है। क्या करेंगे, देखिए जी, द वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन आर, इसी सवाल के एंड में लिखें, द वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन आर, ये तो आपने रेंज में लिखा है ना, -2 से लेकर +2 तक। अब मैं उसकी वैल्यूज लिखवाता हूं, द वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन आर, क्या लिखें जी, -2 -1 0 1 एंड 2, 5 आंसर्स। किसी को मसला इस बात से? अगले सवाल पे जाएंगे। असल में तो मैं यहां पर लेके छोड़ दूंगा, ये तो वैसे मैं कर रहा हूं, अगर सवाल वाले ने कहा, उसके बाद जो वैल्यूज है वो भी मैं वैसे लिख रहा हूं, अगर सवाल वाले ने कहा, अदरवाइज मेरे लिए ये आंसर काफी है। इसका मीनिंग मुझे भी पता है, इसका मीनिंग एग्जामिनर को भी पता है। यहां से दोबारा नंबर लाइन बनाना इतनी बड़ी शर्त नहीं है, उसके बाद सारी इंटीग्रल वैल्यूज मेंशन करना जरूरी नहीं है, वो तो सवाल वाले ने पूछा तो हम करेंगे। ठीक, बहरहाल अगले सवाल पे जाएंगे। अगला सवाल है 3x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू
75। ये लो जी, मैंने सवाल में एक छोटी सी तब्दील आई है, क्या एक्स स्क्वायर के साथ एक कोएफिशिएंट ला दिया है, कोई मसला नहीं, क्या करूं उसका, उसको परे ले जाएं। 75 डिवाइड बाय 3 क्या बनेगा, ये 25। अब क्या करूं, जब एक तरफ एक एक्स स्क्वायर बच जाए तो हम क्या करते होते हैं, अंडर रूट लेते होते हैं, ले जाना जी अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लिखने के बाद क्या करते होते हैं हम, इसका अंडर रूट उड़ गया एक्स, ये निशान क्या करूं, एज इट इज इधर, एज इट इज इधर, इधर क्या +5, इधर क्या -5। हेलो जी, और अगर आपका यहां पे भी नंबर लाइन बनाने को दिल कर रहे हैं तो बनाएं जी, +5 -5, इधर फिर इसको भी वो इक्वल करके शेड करके, एक्सेस क्या ग्रेटर देन +5 उधर और लेसर देन -5 इधर। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें। और इसके इंटीग्रल वैल्यूज इतने ज्यादा हैं कि आप मेंशन नहीं कर सकेंगे, क्यों, वो 5 से आगे वाले भी इन्फिनिटी तक है और -5 से पीछे वाला भी इन्फिनिटी तक है, इसलिए मैं इंटीग्रल वैल्यूज को मेंशन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, एनीवन? ओके, अब जरा इससे आगे एक और सवाल पर जाएंगे। अब सवाल जरा इंपॉर्टेंट है जी, x+3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36। लो जी, अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 3 में फर्क बता दें। सॉल्व नहीं करना अभी, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 3 में फर्क बताना है। यहां x पर क्या था, स्क्वायर था, और दूसरी तरफ एक नंबर था। आपके पास अगला क्या स्टेप बचता था, अंडर रूट वाला, तो आपने ले लिया। वहां क्या है, x पर स्क्वायर नहीं है, x+3 के होल पर स्क्वायर है। किस पर है, और उधर क्या लिखा हुआ है, अगर मुझे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को हम क्या कहते थे, कंप्लीट स्क्वायर है। क्या है, स्क्वायर कंप्लीट है ना, तो अंडर रूट लेने से कोई रोक सकता है? अगर स्क्वायर कंप्लीट है तो मैं अंडर रूट ले सकता हूं ना, ठीक है। अगर आपने इसका अंडर रूट लेना है तो जरा सुनिएगा गौर से, इसका भी अंडर रूट लें, इसका भी अंडर रूट ले लिया। और अंडर रूट लेने का तरीका क्या है, वैसे जो इधर तरीका था वही तरीका पुत्र उधर भी होगा। क्या सर जी, ये तो कटेगा, मतलब x+3, और से सुनने वाली बात है, वैसे कट गया, ये किधर आएगा, इधर भी आएगा, फिर ये इधर भी आएगा। अंडर रूट 36 का क्या होगा, +6 भी होगा, -6 भी होगा। हेलो जी, यहां तक किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें। तो वो तो बात की बात है ना जी। बुशरा, योर क्वेश्चन? नो, सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। मैंने तो सिर्फ स्क्वायर रूट लिया, मैं तो अभी फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचा। मैं आपको कौन सा स्टेप समझा रहा हूं भाई, आपने यहां स्क्वायर रूट लिया, ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने क्या किया, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और दरम्यान में क्या, 2 दफा इनइक्वालिटी डाली थी आपने। अब वो जिसका भी स्क्वायर था यहाँ पे x, यहां किसका स्क्वायर है, x+3 का होल स्क्वायर है। आपने कहा अंडर रूट मैंने काटा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट गया, पीछे क्या बचा, x+3। अब x+3 के ये निशान क्या करूं, मैंने कहा इधर भी डाल दो, डाल दिया। एज इट इज क्या करूं, उधर भी डाल दिया। इसका आंसर क्या है, +-6, तो +6 इधर, -6 इधर। किसी को मसला है इस बात से? नहीं ना। अब ये कौन है, ये ओ लेवल है। ओ लेवल में था ये डबल इनइक्वालिटी, रिमेंबर दैट, डबल लीनियर इनइक्वालिटी। एक ही लाइन में 2 दफा इनइक्वालिटी ली होती थी। क्या करते थे आप, +3 को सिर्फ एक साइड पे शिफ्ट करेंगे दोनों। सर असल में 2 इनइक्वालिटीज हैं ये, तो एक दफा नहीं सॉल्व करना, कितनी दफा सॉल्व करना है, 2 दफा। कैसे करूं, मतलब +3 को उधर लेके जाना है तो सिर्फ उधर नहीं जाना, इधर भी जाना है, तो उधर भी जाना है तो इधर भी जाना है। एक काम करें, वैसे इसका एक नाम रखें यार। इसका नाम था ओ लेवल में क्या जी, डबल लीनियर इनइक्वालिटी। और इस डबल लीनियर इनइक्वालिटी में अगर आपने 3 को दूसरी साइड पर लेके जाना है तो कौन सी साइड पर लेके जाना है, दोनों साइडों पर लेके जाना है। शिफ्ट 3 टू क्या, टू बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटीज। शिफ्ट 3 टू बोथ द साइड्स ऑफ द, क्या जनाब लिखिए जी,
अगर शिफ्ट को यहां से 3 को शिफ्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट 3 टू बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटीज, शिफ्ट 3 टू बोथ द इनइक्वालिटीज, शिफ्ट 3 टू बोथ द साइड्स ना लिखें, ठीक है, टू बोथ द इनइक्वालिटीज, शिफ्ट 3 टू बोथ द इनइक्वालिटीज। साइज लिखने की जरूरत नहीं है, दो इनइक्वालिटीज हैं, दोनों इक्वालिटीज पे x3 को शिफ्ट करें। कैसे शिफ्ट करें जी? x को जिधर रखा उधर ही रखें, इधर शिफ्ट करेंगे तो +6 -3, इधर शिफ्ट करेंगे तो -6 -3, x का आंसर क्या आएगा? +6 -3, इट इज +3, -6 -3, इट इज -9। नंबर लाइन क्या बनेगी? दिस इज 0, दिस इज 3, दिस इज -9, x इज क्या? ग्रेटर देन 3 एंड x इज क्या? लेसर देन -9। द आंसर्स आर किधर? इधर। इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। ये है असल में आपका टॉपिक, ये असल में आपको पढ़ाना चाहता था, जिसके लिए मैं वो पता नहीं कहां से कहानी उठा के लेकर आया हूं। पहले मैंने कि डिस्क्रिमिनेंट निकाला, फिर मैंने डिस्क्रिमिनेंट में क्या निकाला? लेसर देन ग्रेटर देन 0 निकाला, फिर उसमें से कहीं मैंने लीनियर इनइक्वालिटी से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनाई, फिर मैंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में कल सबसे आसान वाली बनाई, कौन सी वाली? k² इज ग्रेटर देन 64 वाली। वहां से एक कॉन्सेप्ट निकाला, उस कॉन्सेप्ट को निकालकर अब मैंने यहां कहीं अप्लाई किया है, और यहां मैं अब सवालों को क्या करता जाऊंगा? अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा आसान और थोड़ा थोड़ा मुश्किल करता जाऊंगा। एक और सवाल लिखवाना चाहता हूं, देखिए जी। इसी तरह एक सवाल लिखें जी, x-3 का होल स्क्वायर, ये x+3 है ना, बल्कि एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखें जी, x चलें -3 लिखें, -3 का होल स्क्वायर -1 इज लेस देन 0। ये लो जी, इसका बताएं क्या करूं? सर वही करें जो करना है, 1 माइनस हो रहा, वहां जाकर क्या कर दें, तो बस उसके मुकाबले में एक ही स्टेप आया ना। अब क्या करूं? अंडर रूट लेंगे। अब जब अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा? ये कटेगा, ये क्या बचेगा? x-3, फिर अंडर रूट ऑफ 1 का आंसर क्या है? +1 भी, और तो +1 लिखूंगा यहां, -1 लिखूंगा यहां, और ये क्या बन गया? डबल लीनियर इनइक्वालिटी। तो उसमें 3 को किधर शिफ्ट करूंगा? एक तरफ, दोनों तरफ, दोनों पर +1 +3 -1 +3। ये जब उधर जाएगा तो उधर जाकर भी +3 होगा, उधर जाएगा उधर जाकर भी क्या होगा? +3 ही होगा, ठीक है। और आंसर क्या बचता है? +1 +3 इज +4 एंड -1 +3 इज +2 जी। और अगर इसके आपको नंबर लाइन बनाना चाहते हैं तो देयर इज समवेयर इधर इज 0, इधर इट इज 2, इधर इट इज 4। यहां से क्या करें जी? +2 से जाना है आगे और +4 से जाना है पीछे। और वैसे इधर एक बात करूंगा मैं, द ओनली इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस इज क्या? ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज 3। तो एक नोट लिख दीजिए वैसे, द ओनली इंटीजर वैल्यू the only integer value of this inequality is of this inequality is क्या? Of this inequality is 3. Of this inequality is 3. यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। जी पुत्र, हाल में क्या सिचुएशन हो रही है? आपके पास जो आंसर्स हैं वो किस फॉर्म में हैं? वो सर्ड्स की फॉर्म में है, और आपको मालूम है कि सर्ड क्या शुगल है? इट्स एन इर्रेशनल नंबर जिसका नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। अब यहाँ से आगे सवाल वाले की मर्जी है, अगर सवाल को एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो ये काफ़ी है। अगर सवाल वाले को डेसिमल्स में चाहिए, कितने डेसिमल प्लेस पे चाहिए, उसको रैशनलाइज्ड चाहिए, जैसा उसको चाहिए वैसे आप कर लीजिएगा। मेरी तरफ से मैं यहाँ से आगे नहीं जाना चाहता, और मैं इस नंबर को नंबर लाइन पर एग्जैक्टली शायद डेसिमल जब तक नहीं निकालेंगे तब तक मैं इसको एग्जैक्टली कहीं पे ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। बहरहाल जो भी है, मैंने सवाल सॉल्व करना था, मैं सॉल्व कर चुका हूँ। मैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाना चाहूँगा, और यहाँ से आगे जाने के लिए क्या करेंगे क्या नहीं, एक और सवाल लिखें जी। दैट इज
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस -16 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, क्या लिखें जी? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इस क्या ग्रेटर देन 0, ऐसे लिखो जी। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 व्हाट इज इट? इट इज ग्रेटर देन 0। लो जी बताओ जी इसका क्या सीन है? ये हमारे पास किस शक्ल में है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम इसको फैक्टराइज कर दें, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि फैक्टराइज करने से हमें कोई हल क्यों नहीं निकलेगा। वो पहली ब्रैकेट को क्या करेंगे तो दूसरी ब्रैकेट को क्या करेंगे, हमें इसका एग्जैक्ट मालूमात नहीं है। अगर हम दोनों को पॉजिटिव कर दें या हम दोनों को नेगेटिव कर दें तो शायद क्या हो जाएगा, हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए हमने पढ़ा हुआ है, ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि क्या नहीं होगा, फैक्टराइजेशन मेथड हमने यहाँ अप्लाई नहीं करना है। तो क्या मेथड अप्लाई करना है? हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। और मैं चाहता हूँ जिस पेज पर अभी आप मौजूद हैं इस पेज के हेडर पे जाएं, इस पेज के हेडर पे जाएं। मुझे बताएं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में पहली एप्लीकेशन क्या थी? क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालना। क्या निकालना? आपने कुछ दिन पहले क्या किया था? स्क्वायर कंप्लीट करके क्या किया था? क्वाड्रेटिक फार्मूला निकाला था। उसकी दूसरी एप्लीकेशन क्या है? आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है मैं भी पेज के हेडर पे क्या लिखवाना चाहता हूँ कि उसकी एप्लीकेशन क्या है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई वुड वांट कि आप पेज के हेडर पे क्या लिखें? एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जिस भी पेज पर मौजूद हैं प्लीज़ उस पेज के हेडर पे जाएं और वहाँ जाके क्या लिखें? एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सिंपल कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या है जनाब वो एप्लीकेशन? एरो बना के उसके सामने लिखें सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या एप्लीकेशंस ऑफ क्या? कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है? सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो करें जी, इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करूं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना होता है? कॉमन लेना होता है? वो तो है ही नहीं, तो क्या करूं? फिर ये हमारा a का स्क्वायर हो गया। फिर इधर क्या करते होते? 2ab क्या बनता है? x के कोफिशिएंट को हाफ करते होते, वो क्या हो जाता है हमारे पास? वो b आ जाता है। फिर उस b का स्क्वायर ऐड भी करते हैं और फिर उस b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। किसी को मसला इस बात से? ये क्या बन गया है? x, हमने इसमें से क्या किया? स्क्वायर को, कंप्लीट स्क्वायर को एक्सट्रैक्ट कर लिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे क्या है? -3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 16 इस क्या इज दिस। फिर x प्लस 3 का होल स्क्वायर -9 माइनस 16 -25 इज ग्रेटर देन। यहाँ से आगे क्या सवाल है? यहाँ से आगे ये सारे सवाल हैं। कैसे? -25 को क्या करूँ? सर जी एक तो इसको उठाकर दूसरी तरफ ले गए। अब क्या करूँ? अब इसका अंडर रूट लें, और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा? जब इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा? x प्लस 3, ये वाला निशान कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। और इसका आंसर +5 इधर और -5 इधर। किसी को मसला इस बात से? सो व्हाट, वंस अगेन व्हाट इज इट? इट्स अ डबल लीनियर इनइक्वालिटी। 3 को शिफ्ट करना है तो किधर शिफ्ट करूँ? दोनों तरफ। इधर भी करें +5 -3, इधर भी करें -5 -3। व्हाट इज द फाइनल आंसर? +5 -3 इट इज +2। व्हाट इज इट? -5 -3 इट इज -8। तो रेंज क्या निकली? अब ये देख लें नंबर लाइन पर, मुझे लगता है 2 से आगे है और -8 से पीछे है। 2 से आगे है और -8 से पीछे है। किसी को मसला इस बात से? एनीवन? अगले सवाल पे जाएंगे। एक और सवाल लिखें जी। 9x²
प्लस 12x माइनस 5 इज लेस देन 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे आप? वंस अगेन इसका क्या करूं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है और स्क्वायर कंप्लीट किए बगैर मैं उसको सॉल्व कर नहीं सकता हूं, तो इसका भी क्या करना चाहिए, स्क्वायर कंप्लीट करना चाहिए। कैसे करूं स्क्वायर कंप्लीट, बताओ जी, इसका स्क्वायर कैसे कंप्लीट करें? सबसे पहले मैंने वो सारा स्टेप्स आपको पढ़ाए हुए, 9 कॉमन ले लें, पीछे क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस 12 ओवर 9x माइनस 5 ओवर 9 इट इज लेस देन 0। वैसे 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले गया तो क्या हो जाएगा, वहाँ ले गया तो 9 से 0 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर प्लस 2a, प्लीज़ बताइए b क्या होगा, b क्या होगा जी? इसको डिवाइड बाय क्या करते होते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12/18 क्या होता है वैसे वो, 2/3 क्या होता है, आई थिंक इट इज 2/3। किसको मसला है इस बात से कि मैंने x के कोफिशिएंट को डिवाइड बाय 2 किया, वैसे तो हो गया 12/18, तो 12/18 क्या होता है, 2/3 होता है। तो 2/3 का क्या करूं, स्क्वायर ऐड भी करें और 2/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करें, और अंदर पहले से क्या लिखा हुआ है, -5/9 भी लिखा हुआ है, और वो जो भी होल ब्रैकेट थी ये जो यहाँ पे मैंने इधर एक यूं करके होल ब्रैकेट डाली हुई थी, वो क्या सीन चल रहा था, 9 वहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। खैर बहरहाल इसमें से स्क्वायर अगर एक्सट्रैक्ट करूँ तो क्या बचता है, यह है स्क्वायर x क्या प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, पीछे क्या बचा, -2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 5/9 इट इज लेस देन 0/9। व्हाट इज 0/9, इट इज 0। वैसे इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या बना, -4 -5 -9/9 क्या बनता है ये, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये सारा उठा कर मैं तो ले जाऊँ, प्लस 5/9 प्लस 4/9 इट इज क्या, प्लस 9/9, डायरेक्ट लिख दूँ यार, 1 लिख दूँ भाई, देयर यू गो। अब यहाँ से आगे फिर क्या करूँ, फिर कहाँ पहुँच की बात, सर स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। जब भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाए तो अगला स्टेप क्या होता है, प्लीज बताओ जी, अगला स्टेप क्या होता है, स्क्वायर रूट लेना। क्या होना, स्क्वायर रूट अगर यहां पे लेंगे तो क्या होगा, सर स्क्वायर रूट लेने का इनइक्वालिटी में बड़ा एक स्पेशल अंदाज है, वो क्या अंदाज है, x प्लस 2/3 इधर लिखेंगे, वो वाला निशान इधर भी, वो वाला निशान इधर भी, √1 इज +1 भी और -1 भी। किसको मसला है, अब बताइए क्या चीज़ है ये, अब बन गया है क्या, डबल लीनियर इनइक्वालिटी। तो इस डबल लीनियर इनइक्वालिटी का क्या करूं, इसका जो x के साथ जो कुछ भी है उसको किधर लेके जाएं, एक तरफ या दोनों तरफ, 1 -2/3, फिर यहाँ -1 -2/3, देयर यू गो जी, क्या आंसर है, व्हाट इज 1 -2/3, इट इज 1/3, व्हाट इज -1 -2/3, -5/3। अब इस बात को अगर आपने नंबर लाइन पे शो करना है तो देख लीजिए कि आपने इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करना है और कैसे नहीं। अगर आप वैसे वैल्यूज़ बताना चाहते हैं, प्लीज़ टेल मी दिस इज 0, इफ़ आई से दिस इज 1, वेयर इज 1/3, इसके कितने हिस्से कर दूं, इसके 3 कर दें, तो ये क्या हुआ, दिस इज 1/3। इससे किधर जाना है, आगे नहीं पीछे। फिर अगला क्या है, -5/3। वैसे -5/3 क्या होता है, ये 1 है, ये -1 है, यहाँ कहीं -2 है, यू नो अगर मैं इसके भी 3 हिस्से करूँ, -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, आई थिंक ये है वो, इसे किधर जाना है जी, आगे। हेलो जी, खैर जो भी है वो 1/3 y/3 क्या होता है क्या नहीं होता, ये आपको इतना अरिथमेटिक्स या ऑर्डिनरी लेवल का मैथ्स खुद से पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ
कि यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद अभी क्या है, अभी आपके लिए एक वर्कशीट है, उस वर्कशीट को जनाब साहब मौसूल कीजिए और उसको क्या करें, उसके जितने भी सवालात हैं कल के लेक्चर में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के जो सवालात हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और इंशाल्लाह फिर हम अगले किसी टॉपिक पे